हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, हेलो माय लवली एटम्स, कैसे हो सब लोग। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। आई होप आप सबकी हेल्थ एकदम सुपर्ब है। आपकी अनुभा गौर मैम, आपकी एजी मैम वापस आ गई है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके। देखो एग्ज़ाम टाइम चल रहा है, प्री बोर्ड का टाइम है, फिर फाइनली बोर्ड एग्ज़ाम्स भी आएंगे। जो 9th में है उनको भी फाइनली एग्ज़ाम तो देना ही है, चाहे प्री बोर्ड्स हो चाहे वो फाइनल जो फेब मार्च में पेपर होते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आप सबको अच्छे से ध्यान में रखनी है और बिल्कुल नहीं भूलनी है, ठीक है। इट्स लाइक द संजीवनी बूटी फॉर योर एग्ज़ाम। एग्ज़ाम की जो हालत टाइट हो जाती है ना, वो एकदम सुधर जाएगी, है ना। उसके लिए बहुत ज़्यादा सुपर हेल्पफुल है कि आप अपने पेपर को प्रेजेंट कैसे करते हो, स्पेशली टॉकिंग अबाउट दोज पेपर जिसमें लिखना होता है, ठीक है। तो उसको किस तरीके से लिखा जाए कि एग्जामिनर विल बी लाइक ओके नाउ दैट्स इम्प्रेसिव, मुझे इसको पेपर को चेक करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगी, बड़े अच्छे से पेपर अटेम्प्ट किया गया है और इस नाम के ही मैं एक्स्ट्रा 2 नंबर 5 नंबर तो बिल्कुल ऐसे दे दूंगा, है ना। ऐसा बिल्कुल होना चाहिए ना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट हाउ यू राइट योर एग्जाम पेपर, दैट इज समथिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू एंड आई थिंक आई कैन बी द राइट पर्सन फॉर इट, क्योंकि मैंने अपना साइंस का जो पेपर दिया था, काफ़ी लेंथी पेपर होता है, लिखना होता है, और मुझे 100 में से 100 मिला था। तो आई थिंक आई समहाउ नो द आइडिया हाउ टू राइट द पेपर। जो सारी टिप्स मुझे मेरे टीचर्स ने दी थी वो मैंने फॉलो की थी, एंड दैट समथिंग दैट आई वॉन्ट टू पास ऑन, मैं आप सबको भी देना चाहती हूँ। सो आर यू ऑल रेडी एंड एक्साइटेड हाउ टू अटेम्प्ट पेपर लाइक अ प्रो, लाइक अ टॉपर, क्योंकि आप सबके अंदर वो टॉपर छुपा है। टॉपर ऐसे कोई स्पेशल चीज़ों के साथ जन्म नहीं लेते, वो आप में से कोई है, वो कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते हैं, वो अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, वो चीज़ें आप भी फॉलो कर सकते हो, वाई नॉट यू, है ना। सो लेट जस्ट नो हाउ टू राइट perfectly in your exam paper and score definitely better than you were scoring before, है ना। This is the agenda, this is the aim, and with that aim let's start this session with your AG ma'am। बट प्यार बरसाना तो बनता है ना स्टूडेंट्स, मुझे ढेर सारा प्यार आपका देखना है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि ये वीडियो बाकी बच्चों को भी, बाकी लोगों को भी रेकमेंड हो। क्यों? क्योंकि यूट्यूब को लगेगा, यही एल्गो होता है यूट्यूब का, कि ये वीडियो लाइक की है लोगों ने और इस सेगमेंट के लोगों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो वो इसको और पास करेगा। तो ये आपका कर्तव्य है, फर्ज है, बीइंग द न्यू एटम और ओल्ड एटम्स। न्यू जो नए आए हैं कक्षा में, पुराने जो हमेशा सेशन में आते हैं। शेयर करना ज़रूर, क्योंकि शेयर करोगे, शेयरिंग इज केयरिंग, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि वन स्टॉप सोल्यूशन 910 चैनल। यस, आप सब लोग मुझे इंस्टा में फॉलो भी कर सकते हैं, दैट्स माई इंस्टा हैंडल anuva_ag_। सो बी माई एटम एंड ज्वाइन द एटम्स आर्मी हियर, anuva_ag_। ऑल राइट एवरीवन, तो आई स्टार्ट दिस सेशन बाय रीडिंग दिस। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है, दैट नो मैटर हाउ विल यू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, but if you're not able to write down all your knowledge in the right way on the examination day, all your hard work goes in vain. It's natural for all. All the situations can be made easy by following a few useful tips while sitting in the examiner hall and writing a paper. सोचो, आपको पता है कि आपने बहुत मेहनत की है, इतनी मेहनत कि आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि इतने नंबर तो आराम से आ जाएंगे, लेकिन जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे और वो एग्ज़ाम हॉल में वो पेपर देने का मतलब क्या है कि जितनी नॉलेज आपने अभी तक गेन की है उसका एक बेटर शो आपको वहाँ पे दिखाना है। और सोचो, आप कंफ्यूज हो गए, हैरान परेशान हो गए, ठीक है, उस चक्कर में आपसे बहुत सारी गलतियाँ हो रही है और आपका पेपर इज़ नॉट रीडेबल। कहीं पे आप इतनी सारी ऐसे काटा काटा काटा, कहीं पे आप इरेज कर रहे हो, कहीं पे वो इंक जेल पेन यूज़ करके इधर से उधर हो गई है, कहीं पे आपने इतना अनटाइडी तरीके से काम किया है, ओवरलैप हो रहे हैं वर्ड्स, टीचर को पता नहीं चल रहा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, एंड दैट्स हाउ यू लूज योर नंबर्स, यू लूज योर मार्क्स। टीचर्स विल बी लाइक क्या है ये, मुझसे पढ़ाई नहीं जा रहा, मेरे को बहुत सारी कॉपीज चेक करनी है, ऐसे कैसे काम चलेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो हाउ टू अटेम्प्ट अ पेपर लाइक अ प्रो। लाइक यही सही तरीका पेपर को अटेम्प्ट करने का। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो मैं सारी की सारी टिप से पहले देना चाहती हूँ वो ये है कि यू शुड हैव अ काम माइंड। पेपर देने से पहले जितने ज़्यादा एंशियस रहोगे ना, उतना ज़्यादा पेपर में आपसे गलतियाँ होंगी। बस अपने आप को एक मैसेज देना है, ये बात खुद को समझानी है। वो क्या है?
पढ़ाई की है, पेपर क्यों नहीं होगा, और मुझे सब याद आ जाएगा, खुद को ही बोलना है, पढ़ाई की है, पढ़ा है अच्छे से, सब याद आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आधे नंबर तो इस वजह से कम हो जाते हैं क्योंकि हम अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। एक थोड़ी सी गलती होनी शुरू हुई सवाल में, हमारा कॉन्फिडेंस हिल जाता है। दैट्स नॉट यू शुड डू। बोलो कोई बात नहीं, गलतियां होती है, लेट मी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले ठीक है, हो जाएगा, सब हो जाएगा, जो इजी लग रहा है उसको पहले अटेम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है। दैट शुड बी द राइट वे। यस यस स्टूडेंट्स, एम आई मेकिंग सेंस टू यू ऑल? यस। तो सबसे पहली टिप अबव ऑल द टिप्स वो क्या है? अपने दिमाग को काम, ठंडा रखना है। हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे? दिमाग मस्ट बी ठंडा ठंडा, कूल कूल, ठीक है। ठंडा ठंडा रखना है, टेक अ चिल पिल। क्या? अपने माइंड को काम रखना है। जस्ट टेक सम डीप ब्रेथ, रीड योर पेपर 15 मिनट्स बिफोर स्टार्टिंग इट। जब आपको टीचर्स पेपर दे देते हैं, बहुत जगह 5 मिनट पहले भी देते हैं, बट अगर 5 मिनट पहले मिले चाहे 15 मिनट पहले मिले, एक बार उसको स्किम कर लो पेपर को कि ये इंपॉर्टेंट है, ये मुझे पहले करना चाहिए। ऐसा क्यों? उसमें आपका कॉन्फिडेंस टीचर को भी अच्छे से दिखेगा कि इन आंसर्स को आपको अच्छे से लिखना आता है, आपको पता है आपको क्या लिखना चाहिए। तो वो स्टार्टिंग में टीचर की स्पीड या टीचर का जजमेंट पास हो जाता है कि वो बच्चा पेपर देने में कैसा है, पेपर लिखने में, या उसकी नॉलेज कैसी है। स्टार्टिंग में आप सब सही चल रहा होगा ना, उसका हाथ अपने आप ऐसे चलने लगेगा, सही लिखा है, सही लिखा है। तो गिव देम दैट फीलिंग दैट यू नो इट, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर स्मार्ट, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले कौन से सवाल अटेम्प्ट करने चाहिए? जो आपको आते हैं स्किम करके, ठीक है। बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आज बात कर रही हूँ अपने पेपर को प्रेजेंटेबल तरीके से कैसे लिखा जाए। दैट एग्जामिनर विल बी लाइक, यो दिस इज द बेस्ट आंसर शीट दैट आई हैव एवर चेक्ड। होना चाहिए, हाँ जी। तो चलिए इसके बारे में बिल्कुल अभी की अभी बात कर लेते हैं। आंसर शीट शुड बी सिंपल एंड प्रेजेंटेबल। सिंपल एंड प्रेजेंटेबल का मतलब ये है, मान लो ये आपकी आंसर शीट है, तो आप ऐसे नहीं कि ऐसे 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 काम कर रहे हो, ठीक है। दिस इज नॉट द राइट वे टू राइट योर आंसर्स। आप ऐसे स्टार्टिंग का स्पेस ऐसे नंबरिंग के लिए, सवाल के लिए यूज करिए, और थोड़ा थोड़ा इधर स्पेस छोड़िए, ठीक है। मतलब उसको लगे कि आपके जो अक्षर है ना सही तरीके से लिखे हुए हैं, आपके जो अक्षर है वो सही तरीके से लिखे हुए हैं। ऑलवेज ड्रॉ मार्जिन ऑन योर आंसर शीट, थोड़ा थोड़ा मार्जिन होना चाहिए, ठीक है। और मान लो एक सवाल पूरा हो गया, चाहो तो आप एक स्केल से लाइन खींच लो, चाहे आप 2 लाइन छोड़ के अगला आंसर दो, कि यहाँ पे आंसर खत्म हुआ, 2 लाइन छोड़ी, फिर अपना अगला आंसर शुरू करना है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। खिचपिच नहीं मचानी है। 7 to 9 वर्ड से ज्यादा, 7 to 8 वर्ड साइज से एक लाइन में मत लिखो। दिस शुड बी द लिमिट, दिस शुड बी द लिमिट कि इतने वर्ड्स आपको पर लाइन में लिखने हैं, ठीक है। आप कोशिश कर रहे हो 13-14 वर्ड्स लिखने की, उससे क्या होगा? खिचड़ी बन गई। टीचर भी लाइक ओवरलैपिंग हो रही है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाँ जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। प्रॉपर हर एक आंसर के बाद थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ो, मार्जिन इधर उधर होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ही जरूरी बात है। 2 पेन यूज करो, कोशिश यही रखो, 2 पेन, ब्लू एंड ब्लैक। ब्लू पेन से आपको लिखना है, लेकिन ब्लैक पेन से हेडिंग बनाओ। सपोज आपको क्लोर एल्कली प्रोसेस एक्सप्लेन करनी आती है, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे? ब्लैक पेन को यूज करो, लिखो क्लोर एल्कली प्रोसेस। आई मीन इस पे नहीं दिख रहा होगा, बट आई होप आप मेरी भावनाओं को समझ गए हैं। पूरा लिखो क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है, ब्लैक से, और फिर ब्लू से वो सारी की सारी लाइनें लिख दो। सबसे जो इंपॉर्टेंट बातें आती है उसको स्पेसिफिकली मेंशन भी करना है, ठीक है। जैसे आपने लिखा, आपको पता है आपको मेंशन करना है कि क्लोरीन मिलती है एनोड पे, तो जहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो उसको ऐसे अंडरलाइन कर दो। हाइड्रोजन मिलती है कैथोड पे, उसको अंडरलाइन कर दो, ठीक है। ये बहुत जरूरी है इफ यू वांट योर ग्रेड टू बी सुपर डुपर ऑसम लाइक दिस। A+ का सिंपल शॉर्ट सोल्यूशन ये है कि आपका पेपर प्रेजेंटेबल हो। While drawing diagrams, you must always use a pencil. डायग्राम हमेशा पेंसिल से बनाओ, वरना होगा क्या, पेन यूज कर रहे हो, डायग्राम थोड़ा इधर उधर हो गया, दैट वॉन्ट लुक गुड। टीचर इज लाइक, ये बनाना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो। डोंट गिव दैट फीलिंग टू द एग्जामिनर, ओके, कि आप क्या बोल रहे हो, हमें कुछ
समझ नहीं आ रहा है इसके थ्रू। तो इसीलिए पेंसिल यूज़ करते हैं कि डायग्राम बनाने में थोड़ी बहुत गलती भी हो जाए, यू कैन इरेज इट एंड कैन करेक्ट इट। और उसकी अच्छी से लेबलिंग करनी भी बहुत ज़रूरी है। उसकी अच्छी से लेबलिंग करनी भी बहुत ज़रूरी है। इट वुड कीप योर आंसर शीट सिंपल एंड वुड ऑल्सो गिव यू टाइम टू राइट मोर। आप एक आंसर को और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए उससे रिगार्डिंग जो भी डायग्राम है वो बना दो, आपको लिखना कम पड़ेगा एंड डायग्राम गिव्स अ बेटर इंप्रेशन टू द एग्जामिनर ऑल्सो, है ना। बात में दम है कि नहीं? बात में दम है बॉस, बोलो जरा, बात में दम है बॉस। फॉर कैंसिलिंग योर एनी आंसर जस्ट पेन थ्रू अबव इट। आप आंसर को कैंसिल करने, मान लो आपसे कहीं गलती हो गई, ठीक है, आप किसी चीज को समझाने की कोशिश कर रहे थे, आपको पता है कि आपसे उसमें गलती हो गई, ठीक है, रिएक्टेंट मान लो सीधा लिख दिया, कुछ भी है, तो आप ऐसे मत काटो। कई बच्चे करते हैं ये कोई तरीका नहीं अच्छा, ये आपके शीट को बहुत गंदा दिखाता है। आपसे कोई गलती हुई मान लो, ठीक है, आप उसको क्या करो, मान लो ऐसे कुछ हुआ, आप बस उसको ऐसे काट दो बस, ठीक है। अब देखो क्या ज्यादा खराब लग रहा है, देख रहे हो क्या ज्यादा खराब लग रहा है, कौन सा प्रेजेंटेबल वे है। कहीं आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई आपने इधर लाइन खींची, इधर लाइन खींची, आपने उस पे ऐसे कैंसिल कर दिया, काटा मार दिया, ठीक है। हम अपनी भाषा में ऐसे बोलते थे, काटा मार दिया। आप मुझे जरूर आप मुझे जरूर बताना कि आप लोग क्या बोलते हो। हाँ जी, जरूर बताना कैसे बोलते हो। तो बात समझ में आई कि नहीं बॉस? 7 to 8 वर्ड्स लिखने हैं हर एक लाइन में, मार्जिन छोड़ना है इधर ताकि आप नंबरिंग कर सको। पहला आंसर है इसका, ये पार्ट है, दूसरा, इधर थोड़ा स्पेस छोड़ो, अच्छा लिखेगा। हर एक आंसर के बाद 2 लाइन छोड़ो, फिर लिखो। गलती हो जाए तो ऐसे ओवरलैप करके मत लिखो, बस ऐसे पेन से ऐसे काट दो। 2 पेन यूज करो, ब्लू एंड ब्लैक। ब्लू से लिखो, ब्लैक से हेडिंग बनाओ और इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन करो। सारे के सारे आंसर को अंडरलाइन नहीं करना है, तो उससे इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाएगी। व्हेन वी से कि इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन करना है, ठीक है। कई बच्चे करते हैं, पूरे के पूरे सवाल को अंडरलाइन कर देते हैं, आंसर को। तो आप सोचो इसकी इंपॉर्टेंस क्या रही है अंडरलाइन करने की, है ना। जहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है, टीचर इज लाइक मुझे सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सही सही लिखा है, पूरे नंबर। दैट इज द राइट वे, दैट इज द वे। टीचर को कम टाइम लगेगा चेक करने में और वो आपको पूरे नंबर देगा, ठीक है। इस बारे में हमने अच्छे से बात कर ली, दैट इज स्पेस आउट ईच वर्ड प्रॉपरली। किसी को कोई दिक्कत परेशानी इस बात में कि हर एक वर्ड के बीच में प्रॉपर स्पेस हो, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप ऐसे 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 उसके ऊपर लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी क्लास में जब मैं छोटी थी, 3rd, 4th, 5th में, तो एक बच्चा हुआ करता था विच इज़ मोर ऑफ लाइक माई कॉम्पिटिटर, बड़ा अच्छा पढ़ाई में एकदम अव्वल, ठीक है, लेकिन उसकी हैंड राइटिंग और जिस तरीके से वो लिखता था ना, वो बहुत ख़राब थी। तो इस वजह से मैं फर्स्ट आती थी, वो सेकंड आता था, क्योंकि टीचर ने कहा तो बहुत इंटेलिजेंट है, कोई आंसर सबसे पहले हाथ खड़ा, ठीक है, कोई भी जवाब देना, कोई ग्रुप एक्टिविटी कुछ हो, हमेशा एकदम सुपर स्मार्ट। पर जैसे वो लिखता था ना, ऐसा लगता है कीड़े मकोड़े चल रहे हैं, ठीक है, और इस वजह से हमेशा नंबर कट जाते थे। टीचर इज लाइक हमें समझ नहीं आ रहा है भाई तुम क्या लिखना चाह रहे हो। तो ठीक है, प्रॉपर स्पेसिंग करना बहुत जरूरी है वर्ड्स के बीच में, कि ये समझ आए सबको कि भाई आप लिखना क्या चाह रहे हो। और उसके साथ साथ जैसे मैंने बोला 7 to 8 वर्ड्स, 7 to 9 वर्ड्स ऐसे लिमिट बना लो, ठीक है। ओवरलैप मत करो वर्ड्स को, ठीक है। लीव at least 2 lines before, after answering each question. That makes sense, that I've already told you. And try to limit your answer to the requirement of the question. This is also very very important. वो क्या बात है, try to write the 2-point answers, to the point आपकी बात होनी चाहिए। to the point बात करो। आपको पता है कि मान लो 2 नंबर का आंसर करना है आपको, अरे पेन को क्या हो गया, 2 नंबर का आंसर करना है, ठीक है। उसमें लिमिट होती है कि 30 से 50 जो वर्ड्स हैं वो आपको यूज करने हैं, 30 से 50 वर्ड्स यूज करने हैं, बात खत्म। आप लिख रहे हो पूरा पैराग्राफ 1 पेज का, टीचर लाइक नहीं है यार मेरे पास इतना टाइम, ठीक है। 3 नंबर का एक सवाल है, 3 नंबर के एक सवाल में आपको मैक्सिमम 50 से 80 वर्ड में आंसर देना है, और आप लिख के आ रहे पोथियां, पोथी मतलब पूरा 2 पेज का, इधर भी आंसर इधर भी आंसर, डजंट मेक सेंस, ठीक है। तो इस बात पर ध्यान रखें कि यू राइट टू द पॉइंट आंसर्स, ठीक है, यू राइट टू द पॉइंट आंसर्स, जिसमें अनयूजफुल इंफॉर्मेशन
आप अवॉइड करो, ठीक है। अवॉइड राइटिंग ह्यूज पैराग्राफ्स। अनयूजफुल का मतलब तुम्हें पता है कि इसको नहीं लिखने से भी काम चल जाएगा, बस आप बड़ा दिखाने के चक्कर में भूमिका निभा रहे हो। स्टार्टिंग में पूरी भूमिका, इंट्रोडक्शन, बीच में मेन चीज, फिर दी एंड, ठीक है। काम की बात लिखो ना। जैसे डिफरेंशिएट करने के लिए आ गया, 3 नंबर का सवाल है, 3 पॉइंट इधर 3 पॉइंट इधर, एग्जाम्पल दे दो दोनों साइड, काम खत्म, ठीक है। तो टू द पॉइंट लिखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सवाल अपने आंसर को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए डायग्राम लिखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू यूज डायग्राम स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू बायोलॉजी, क्योंकि केमिस्ट्री में जो है ना ज्यादा डायग्राम है नहीं, ठीक है। बहुत ज्यादा डायग्राम है थोड़े से, बट बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे मेटलर्जी वाले पार्ट में आ गया, क्लोरल प्रोसेस में आ गया, बट सबसे ज्यादा बायोलॉजी में है डायग्राम्स यूज होते हैं। तो मेक श्योर कि आपको वहां पे कुछ भी एक्सप्लेन करना है, आप प्रॉपर पेंसिल से डायग्राम बनाओ और साथ में उसकी अच्छे से लेबलिंग करो, ठीक है। साथ में उसकी अच्छे से, अरे पेन को क्या हो गया भाई, अच्छे से उसकी लेबलिंग करो, ठीक है। यूज प्रॉपर पॉइंटिंग फॉर डायग्राम, वही हम बताना चाह रहे हैं कि उसकी अच्छे से लेबलिंग होनी चाहिए। टीचर्स लाइक आई एम इम्प्रेस्ड। मान लो केमिस्ट्री का क्लोरल प्रोसेस समझाना है, ठीक है, तो देखो ऐसे डायग्राम बना दिया कि हाँ भाई इधर हमने NaCl का एक्वस सोल्यूशन लिया विच इज कॉन्सेंट्रेटेड, जिसको हम ब्राइन सोल्यूशन हमने डाल दिया यहाँ से, ठीक है। फिर हमने बैटरी से कैथोड और एनोड, ये मेरा कैथोड होता है नेगेटिव टर्मिनल वाला, आप इसको और ऐसे करके लिख दो, पॉजिटिव टर्मिनल वाला एनोड होता है, ऐसे मेंशन कर दिया। फिर आपने क्या किया, ऐसे आयोन्स भी दिखा दिए, एक मेम्ब्रेन इसको बैटरी से जुड़ा हुआ है, एक तरफ से क्लोरीन गैस जो एनोड से निकलती है, एक तरफ से हाइड्रोजन गैस जो कैथोड की तरफ से निकलती है, NaOH एक्वस निकला नियर कैथोड। आप इस तरीके से उसको और अट्रैक्टिव कर दो अच्छे से, ये लेबलिंग करके लिख दिया मैंने, एनोड इधर से निकल रहा है, कैथोड इधर से निकल रहा है, ये हाइड्रोजन गैस, NaOH इसके पास से निकल रहा है, ठीक है। आपने इधर नीचे लिख दिया क्लोरल प्रोसेस कि ये भाई मैं उसमें ये करना चाह रही हूँ। टीचर इज लाइक आपने पहले एक्सप्लेन कर दिया ऊपर थोड़ा सा, नीचे बीच में बना दिया डायग्राम। टीचर इज लाइक राइट वे, एग्जामिनर इज लाइक आई एम वेरी हैप्पी। ऐसे लिखते हैं आंसर। बायो में भी जो आप बनाते हो, न्यूरॉन बनाना है मान लो आपको, तो उसकी प्रॉपर उसकी हर एक चीज़ की लेबलिंग करो सही तरीके से, ठीक है। पेंसिल से बनाओ, गलती हो जाए ताकि आप उसको सही भी कर सको। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। केमिस्ट्री की बात आती है तो आपको केमिकल इक्वेशंस लिखनी होती है ना। केमिकल इक्वेशंस जब आप लिखते हो, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू राइट इट इन अ बैलेंस वे एंड यू राइट इट्स फिजिकल स्टेट ऑल्सो। तो ये सही तरीका है फॉर एक्सप्लेनिंग एनी प्रोसेस। गिव बैलेंस केमिकल इक्वेशंस इफ एप्लीकेबल। मान लो आपसे पूछा जाए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बताओ, तो आपका काम क्या है, पहले डेफिनेशन दो, फिर उसके एग्जाम्पल दो, किस तरीके से इक्वेशंस लिख के प्रॉपरली और उसको बैलेंस करके। देखो, गिव प्रॉपर डेफिनेशन, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद प्रॉपर फिजिकल स्टेट। HCl लिया एक्वस, NaOH लिया एक्वस, क्या बनेगा, NaCl, ठीक है। आप चाहो तो एरो भी दिखाओ कि H जाएगा OH के साथ, H पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है, Na पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव होता है, H जाएगा OH के साथ, Na जाएगा Cl के साथ, ठीक है। तो NaCl बन गया। NaCl पानी होता है, I mean नमक होता है, नमक पानी में डिसॉल्व हो जाता है, तो एक्वस क्यों, HCl एक्वस है, NaOH एक्वस है, दोनों को आप मिक्स कर रहे हो, पानी में बनाया हुआ। NaCl बनेगा उस टेस्ट ट्यूब के अंदर, वो भी पानी में पड़ा है, तो इसका एक्वस सॉल्यूशन साथ में बन गया पानी। पानी की फिजिकल स्टेट एक्वस मत लिख देना, लिक्विड होती है, क्योंकि जो वाटर है इट्स अ कंपाउंड, कंपाउंड की जो नेचुरल स्टेट है वो लिक्विड है। इसको एक्वस क्यों लिखा, क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड वाटर सोल्यूबल होते हैं, अगर वो पानी में पड़े हैं ना, सॉल्ट वगैरह, तो पानी में सोल्यूबल हो जाते हैं। सोल्यूशन के लिए हम एक्वस लिखते हैं, याद रखना, सोल्यूशन के लिए हम एक्वस लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कंपाउंड जो सिर्फ ऐसा काम कर रहा है कि भाई एक सॉल्वेंट का काम कर रहा है, तो आप उसकी फिजिकल स्टेट ऐसे ही लिखोगे। क्या आपको ये बात समझ में आई, ये रिएक्शन बैलेंस थी। मान लो फिर आपसे पूछ लिया सोडियम सल्फेट बनाना है, कैसे बनाओगे, रिएक्शन लिखो बैलेंस करके, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, H2SO4 डाला मैंने एक्वस, सल्फ्यूरिक एसिड, मैंने उसके अंदर साथ में क्या डाला, मैंने डाला NaOH एक्वस, बैलेंस करो अब इसको, 2 Na चाहिए। क्यों चाहिए 2 Na, क्योंकि Na2SO4 बनाना है। देखो, फिर Na2SO4 बन गया, एक्वस बनेगा, याद रखना सॉल्ट पानी में डिसॉल्वेबल होता है। 2 Na SO4 के साथ चली गई, 2 H 2 OH को लेके जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, स्टेट लिखो, ठीक है। तो आप रिएक्शन को और इंफॉर्मेटिव कैसे बनाओगे? बाय गिविंग द डेफिनेशन, फिर लिखोगे ना, मान लो कि एसिड बेस कंबाइन करता है, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन, अंडरलाइन कर दो, न्यूट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंट बात है जहां आपने लिखी है। फिर 1 से 2 डायग्राम दे दो, आई मीन 1 से 2 एग्जाम्पल दे दो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपसे किस तरीके का, कितने नंबर का सवाल पूछा है, ठीक है। जितने नंबर का है उसके हिसाब से आंसर दो। एक एग्जाम्पल वुड बी इनफ, मान लो 3 नंबर का है तो 2 एग्जाम्पल दे दो। 3 नंबर में वैसे पूछेगा नहीं है इतना सिंपल सा सवाल, बस छोटा सा पार्ट, ठीक है। एग्जाम्पल्स देना बहुत ही ज़रूरी है, एग्जाम्पल्स देना बहुत ज़रूरी है, स्पेसिफिकली ऐसे सवाल में जब डिफ्रेंशिएट करने को बोला जाए, ठीक है। और डेफिनेशन काइंड ऑफ क्वेश्चन, जैसे पीछे पूछा था कि न्यूट्रलाइजेशन क्या है, मान लो ये सवाल दे दिया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन और आपकी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, कैसे डिफ्रेंशिएट करो, एग्जाम्पल दो, ऐसा सवाल आ गया। तो आप एक साइड लिख लो कॉम्बिनेशन, एक साइड लिख लो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन कर दो, डीकॉम्पोजिशन को एक्सप्लेन कर दो, कॉम्बिनेशन में बता दो एनर्जी निकलती है, डीकॉम्पोजिशन में एनर्जी लगती है, कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल दे दो, डीकॉम्पोजिशन का एग्जाम्पल दे दो, काम खत्म, ठीक है। 2 एग्जाम्पल दे दो, अगर 3 नंबर का है, 2 नंबर का है तो एक एक एग्जाम्पल भी चलेगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल देना इज मस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं स्टूडेंट्स? जल्दी से मुझे बता दो, फिर मैं जल्दी से इसको कंक्लूड कर देती हूँ, जल्दी से इसको कंक्लूड कर लेते हैं। जल्दी से कमेंट में बताओ, अपने चैट्स में बताओ कि इसको अगर मुझे कंक्लूड करना हो आपको क्या क्या चीज़ें समझ में आई। प्रॉपर स्पेसिंग, एक लाइन का एक मैट्रिक्स होता है कि इतने वर्ड लिख रहे हो तो ये मेक सेंस, ठीक है। 7 to 8, 7 to 9 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है, ओवरलैप नहीं करना है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को दूसरे कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर ये सब यूज़ नहीं करना है, ब्लू ब्लैक ही यूज़ करना है, सारी स्टेशनरी लेके जानी है, स्पेशली पेंसिल जो होती है वो, इरेजर और जो हमारा स्केल होता है, दिस इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। 2 से 3 नंबर का जो सवाल है, 2 नंबर में कम से कम 30 से 50 वर्ड ही होने चाहिए, और जो 3 नंबर है 50 से 80। ओवर राइट नहीं करना, इंपॉर्टेंट बातें लिखोगे, टीचर विल बी वेरी हैप्पी। जहाँ डायग्राम बनाने की ज़रूरत है बिल्कुल बनाओ, उसको लेबल बिल्कुल बिल्कुल करना है। केमिस्ट्री की बात आती है तो प्रॉपर इक्वेशंस बैलेंस करके बहुत ज़रूरी है। फिजिक्स की बात आती है प्रॉपर फॉर्मूला और उसको ऐसे बॉक्स में डाल दो, फिर जिसको अप्लाई करके स्टेप बाय स्टेप तरीके से लिखते हो, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर आ जाए मेंशन कर दो, हाँ भाई यहाँ पे आंसर आ गया है, ठीक है, 2 लाइन छोड़ दो। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ, आप ये ज़रूर देखना, एक बार स्किम ज़रूर कर लेना कि भाई ये आंसर मुझे अच्छे से आते हैं, पेपर वहीं से करना शुरू करना। जो आंसर अच्छे से आते हैं तो टीचर का, एग्जामिनर का ऑलरेडी एक आपकी तरफ जो जजमेंट है ना वो अच्छा पास हो जाएगा। कुछ गलती हो जाए तो उसको इस तरीके से मत काटो, छोटा सा ऐसे काट के आगे बढ़ो। साइड में स्पेस छोड़ना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक पेज को आप रफ शीट बना सकते हो ताकि जो भी रफ काम करना है वो आप अपनी मेन शीट को ऐसे ख़राब नहीं करो, ये बहुत ज़रूरी है आपकी जो शीट है उसको प्रेजेंटेबल बनाने के लिए। एंड टीचर विल बी लाइक पूरे नंबर आपको मिलने चाहिए और पूरे नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो जहाँ हो सकता है कि आप अच्छा ऑलरेडी अच्छा कर रहे हो बट इस वजह से हो सकता है 5-10 नंबर का फ़र्क सीधा सीधा पड़ जाए, तो वो नंबर आपको मिलने चाहिए, आप डिजर्व करते हैं, तो उसको क्यों छोड़ना है ना। तो पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करके आना है। मीनवाइल ये एग्ज़ाम का टाइम है तो आप चाहे 9th में हो चाहे 10th में हो, आपको और प्रैक्टिस करने को मिल जाए तो ये तो आइसिंग ऑन द केक, चेरी ऑन द केक नहीं हो जाएगा कि सही टाइम पे हमें सही चीज़ मिल गई, इसी का इंतज़ार था हमें। तो प्लीज़ रिमेंबर, चाहे आप 9th में हैं चाहे 10th में हैं, दोनों के लिए हमने मैथ्स और साइंस के अलग अलग प्रैक्टिस कोर्स प्लान किए हैं। आप इंडिविजुअली भी चूज़ कर सकते हो, मैथ्स की तैयारी वीक पड़ रही है, साइंस की, उन प्रैक्टिस कोर्सेज के अंदर आपको बहुत सारी 15 से भी ज़्यादा लाइव क्लास उस सब्जेक्ट की मिलेगी। उसके अलावा आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे कि भाई पेपर मैथ्स का आएगा तो ऐसा आएगा, साइंस का आएगा ऐसा आएगा, विद टाइमिंग आप प्रॉपर उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। टाइम के साथ चेक हो के आपको मिलेगा, आपको गलतियाँ भी बताई जाएगी। हर एक चैप्टर, चाहे मैथ की बात करूँ साइंस की, आपको असाइनमेंट भी मिलेंगे। तो चैप्टर के आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगा रहे हो और वो असाइनमेंट्स ऑसम है। जो असाइनमेंट का जो मटेरियल है ना वो इतने बेस्ट तरीके से डिज़ाइन किया गया है, आपको 10 जगह और एग्ज़ाम टाइम में इधर उधर छानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अपना नोट्स पढ़ लिए स्कूल के, ठीक है, उसके अलावा एनसीईआरटी के साथ साथ इन सवालों से प्रैक्टिस कर ली, काम खत्म, डन डना डन, है ना, और क्या चाहिए, ठीक है। तो इतनी सारी क्लासेस, इतनी सारे टेस्ट, असाइनमेंट्स और टीचर्स की गाइडेंस, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड सवाल, डायग्राम बेस्ड सवाल, वो सब क्लास में डिस्कस होंगे। एंड द प्राइस इज नॉट 599, इसको डिस्काउंट मिलेगा, फिर आप AG Pro लगाते हैं आपको और डिस्काउंट मिलेगा, और उसके बाद जो फाइनल आपको जो प्राइस है 499 से AG Pro लगाने से 49.9 विच इज 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के बाद आपको 449 में मिल जाएगा। अमेजिंग ना, है ना। तो क्या इस अपॉर्चुनिटी को खोना चाहिए? मुझे तो नहीं खोना। अगर मुझे मिलती प्रैक्टिस करने को, मैं तो ले लेती बिना सोचे। इतने असाइनमेंट्स भी अगर मैं बात करूँ ना, पूरा साइंस है, पूरा मैथ्स के, तो वो भी इसका कॉस्ट जस्टिफाई नहीं करता। इट्स लाइक वेरी लो कॉस्ट एंड वेरी इकोनॉमिक। सो प्लीज प्लान दिस आउट। ये दोनों आपको कहाँ मिलेंगे? आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना, शो मोर का ऑप्शन आता है ना, जैसे खोलोगे क्लास 9th और 10th के मैथ्स और साइंस दोनों के प्रैक्टिस कोर्स मिल जाएंगे। AG Pro विल गिव यू दैट डिस्काउंट, सो प्लीज डोंट मिस दिस। आई होप आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा होगा। मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए दैट येस मैम, दैट सुपर हेल्पफुल। आज की क्लास का टेक अवे आप लोगों के लिए क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो आपको लगी वो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। दिस रियली मीन्स अ लॉट टू मी कि आप वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, दोस्तों को पास कर दीजिए, सबका भला हो। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आई एम विद यू, ऑल द टीम ऑफ 19 चैनल इज़ विद यू ऑल, एंड हम आपके भले के लिए काम करते रहेंगे इसी तरीके से। कीप फॉलोइंग, कीप लविंग, ड्रॉप अ हार्ट इन द कमेंट सेक्शन, गोल्डन हार्ट। हम सबका दिल है ना ऐसा ही होना चाहिए, प्योर एंड गोल्डन। यही मैसेज मेरी तरफ से है। मिलूंगी अगली बार, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट माई एटम्स, कीप डूइंग वेल एंड हस्ता ला विस्ता।